चाहे नासिक के अंदर हो, चाहे ओंकारेश्वर में हो, चाहे उज्जैन में हो, ये जितनी भी बड़े बड़े महाकाल के मंदिर बने हुए हैं, ये क्या है? जो काम हमको शायद करना चाहिए था, हमारे बुजुर्गों को करना चाहिए था, वो नहीं बताया गया। ये जो उज्जैन में महाकाल है, जो शिव जी का बड़ा सा उनका वो है, उस पे दूध और पानी क्यों पड़ता है? जरा खोज कीजिए। ये जो रेडियो एक्टिव की जो पूरी बेल्ट है, उसी बेल्ट के ऊपर ये बने हुए हैं जितने भी महाकाल बने हुए हैं। वो हीट की वजह से रेडिएशन होता है, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए पत्थर को बनाया गया, आस्थाओं से जोड़ दिया कि इस पे पानी और दूध चढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे महिलाओं का जाना, क्योंकि उनके ऊपर उस समय वो रिएक्ट करेगा। आपका एक भी सुबह उठने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोई भी आपकी आस्था जो है सिर्फ ऐसी हवा में नहीं रखी, लेकिन यह बताया नहीं गया आपको। उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, ये तो ढकोसलेबाज लोग हैं, ये ब्राह्मणों ने कर दिया है, ये संतों ने कर दिया है। अरे हो सकता है कि कुछ संत हो जो बेचारे उसको कम्युनिकेट न कर पा रहे हो उस भाषा में। क्या 1948 से पहले कुंभ नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था क्या? या 1948 से पहले जब नासा बना, उससे पहले लोगों को नहीं पता था कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा? नहीं पता था। आज भी हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, 5 रुपए का एक पंचांग आता है, बुजुर्ग बता देते हैं फला दिन फला टाइम पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा। नासा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को यह लगने लगा है कि जेंटलमैन का मतलब है सच बोलने वाला, टाई लगाने वाला, सूट पहनने वाला, जबकि जेंटलमैन ही सबसे ज्यादा चोर और बदमाश और गुंडा है। इसलिए हमने फोटो से उस बच्चे के मन में यह बना दिया है कि जो आदमी इंग्लिश बोलता है, टाई लगाता, ही इज अ जेंटलमैन। उसका बाप 500 बीघा के अंदर खेती करता है, पंप में अंदर पानी लगा के फावड़ा कंधे पे रख के, गंदे मिट्टी के पैर होते हैं, वो हमेशा उसको कहता है ही इज अ डर्टी मैन। हमने किस किस्म की शिक्षा दी है मेरे भाई? हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, सरकारें आई, लेकिन हमने भी तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया। सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यह सुन के आपको चक्कर नहीं आते? खोपड़ी नहीं घूमती आपकी? और हम गर्व से कहते हैं 90% हिंदुओं के माता पिता इस पे गर्व करते हैं। जब बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हो तो मां ने, जिसने कभी एबीसीडी ना बोली हो, वो भी स्कूल का नाम रट लेती है ताकि सबके सामने बताना है। सेंट जेवियर में पढ़ता है मेरा बच्चा, सेंट फिडेलिस में पढ़ता है मेरा बच्चा, आवर लेडी ऑफ फातिमा में पढ़ता है मेरा बच्चा। कॉन्वेंट का मतलब ही नहीं पता आपको, और पता होता तो शायद ये भूल नहीं करते। लेकिन मुझसे पहले की जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन की जरूरत थी, वो ये बताते हम कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं इससे। तो जब समाज ऐसे बिखर जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को सुभाष चंद्र बोस तस्वीर पे लटके हुए अच्छे लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे घर में पैदा ना हो, हमारे घर में तो जवाहरलाल नेहरू पैदा हो, जो 19 साल प्रधानमंत्री रहा जुगाड़ करके। इस समाज ने सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति महाराज शिवाजी पैदा करना बंद कर दिए, इसलिए इस समाज में चाटुकार और दलाल पैदा हो रहे हैं। आप राजनीति से कुछ भी लेना क्यों चाहते हैं? राजनीति को राजनीति का काम करने दीजिए। हजारों ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं जिसमें कुछ नहीं मिलता। ये सवाल कर सकते हैं लोग, तुम पागल हो गए जो बकबक करते रहते हो। कभी कभी कुछ पागलपने में भी बड़ा नशा होता है। मेरी ख्वाहिश है, एक बहुत बुजुर्ग हैं दिल्ली में, पाकिस्तान से आई थी, उनकी बहनें, उनकी मां, सबका उनकी आंखों के सामने रेप होकर मर्डर हुआ। उन्होंने मुझसे एक बात बोलने के लिए मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब तक इस देश में अगर 2 भी लोग रह जाएंगे, मैं इसी ताकत के साथ बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे अंदर जान है, करोड़ों लोगों को पागल करके जाऊंगा मैं।
यही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं। वो अपने आप तय कर ले देश के साथ उन्हें क्या करना है, राष्ट्र के साथ उन्हें क्या करना है। इसलिए पहली विनती है, 2 बार जरा 2 मिनट की लंबी सांस लेकर के घर पे सोचिएगा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं इस धरती पे भाई, क्या लेने आए थे और क्या चीज प्राप्त करने की खोज में घूम रहे हो और किन से डर रहे हो। आपके वंशज कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे। आप ये इसलिए मत जानिए कि ये बेकार का काम है, इससे कुछ होगा। मुझे बताइएगा कि अगर आपके घर में कोई एमपी बन जाए तो अगली 5 नस्लें उसकी तस्वीर लगा के रखती हैं। हमारे पिताजी एमपी थे, बार बार डराते हैं एमपी थे, अरे वो थे, तुम क्या हो। तो ये जो शौक है ना तस्वीर लगाने का, इस तस्वीर को बदल दीजिए। और तस्वीर बदलने से सिर्फ छोटा सा काम होगा कि आप सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ पढ़ें, म्यूजियम में जाके देखें और सुभाष चंद्र के नाम से क्या क्या हो जाए इस फिराक को छोड़ देंगे, बल्कि इस देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जो सुभाष को इग्नोर करेगा उसे आप गद्दी से उतार देंगे। वो ताकत बनने की कोशिश की है। जो सावरकर का अपमान करेगा उसे कुर्सी से उतार देंगे आप। हर आदमी को सावरकर बनने का शौक नहीं है। बनना है तो बॉम्बे में बाल ठाकरे बनो, छत्रपति महाराज शिवाजी बनो, सावरकर बनो। जिस दिन भी इस देश के अंदर ये लोग पैदा होने लगेंगे, इस देश में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कोई डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता आपको। जिनके पूर्वजों ने डर के मारे, लोगों को पता है क्या कहने वाला हूं, यह बात मैं बार बार रिमाइंड इसलिए नहीं करा था, इसलिए कराता हूं मेरे भाई। आप सब इस हॉल में और इस हॉल के बाहर जो लोग सुन रहे हैं, आपके पूर्वज उस दौर में जब जिंदा रहने के लिए तलवार से सामना करना पड़ता था, वो जब नहीं डरे तो आज आप क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं। महिलाओं से मेरी एक ही दरखास्त है कि मैं मानता हूं किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में महिला की जो भूमिका है वो बड़ी ताकतवर है। इन्होंने तो उस वक्त भी ढूंढ लिया था और रानी झांसी एक पूरी ब्रिगेड बनाई थी। उस वक्त भी, उस वक्त की महिलाओं के बारे में सोचिए और आज की महिलाओं के बारे में सोचिए। तब तो ज्यादा हमारे यहां बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें थी, तब लोग चले गए, तो आज क्या दिक्कत है। इसलिए महिलाओं से मेरा इतना ही कहना है कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होता है। अगर बहादुर और खूबसूरती की भाषा है तो जीजाबाई बनी है, क्योंकि मां के पास वो बच्चा जो झूठ भी बोल के आता है, गलत भी करके आता है, वो मां से सब कुछ बता देता है। अगर मां बहादुर होगी तो बच्चे सुभाष चंद्र बोस बनने से नहीं डरेंगे। और मैं उन पतियों से, उन भाइयों से, उन पिताओं से भी एक बात कहता हूं कि आज मैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहां कहां बड़ी सारी चर्चाएं हो रही है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद की बात हो रही है। और कुछ लोग इस देश में हैं, उन्हें लगता है हर काम कानून से होता है। इतना प्यार करना है, इतना नहीं करना है, ऊपर करना है, नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो उसकी परिभाषा चाहते हैं जज साहब से, और जज कैसे बनते हैं वो सिंघवी साहब ने आपको बता दिया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि अगर आपके घर में बेटी है और वो बेटी कहीं पढ़ने जाती है, कहीं घूमने जाती है,
और अगर वो आपको लौट के ये बताती है कि मैं फला जगह गई थी, वहां गुंडा मुझे एक मिला, उसने मेरे ऊपर ये कमेंट किया, तो एक एवरेज हिंदुस्तानी की परिवार की प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम उधर गई क्यों थी? कल से उस रास्ते से नहीं जाना है। 6 महीने बाद उस रास्ते पे भी कोई मिल गया तो उससे भाई कहता है तुम घर में बैठ के नहीं पढ़ सकती। वो जो लड़की है वो भी इसी समाज की है, वो अपने भाई की अनकॉन्शियस और पिता की लाचारी और कायरता को देखती है कि ये भाई जो 75 प्रकार से बाल बनाता है, 75 प्रकार से कपड़े पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे घूमता है, इसको जब मैंने अपनी रक्षा की बात की तो इसने रास्ता बदलने की बात की। इसमें इतना पुरुषार्थ नहीं था कि जिसने मुझे छेड़ा है ये उसे छेड़ देता। इसलिए उसमें कायरता पैदा होती है और वो ये डर लगने लगती है कि मैं इस परिवार के ऊपर बोझ हूं जो मेरे मान सम्मान को भी नहीं बचा पाता। और वो कायर बाप सिर्फ तर्कों की शिक्षा देकर के अपनी उस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वो भाई जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन अपनी बहन की इज्जत का चैलेंज नहीं करता। और एक दिन वो ये समझ जाती है कि इस परिवार के पुरुष मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो उसे फिल्मों में जो नजर आते हैं कैरेक्टर, फिर वो कैरेक्टर पंचर जोड़ने वाला क्यों ना हो वो उसके साथ चली जाती है। जिस दिन सनातन हिंदू समाज का भाई और पति बाहुबली की तरह उसकी बहन, उसकी पत्नी के कंधे पे हाथ रखने वाले का हाथ नहीं गर्दन काटेगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। उस देव सेना के उसके महिला की शान को, आन बान को जो भी भंग करने की कोशिश करेगा उसे वो समाप्त करने की क्षमता जिस दिन हिंदू पुरुषों में आ जाएगी, कोई आपकी बेटी के पास फटक नहीं पाएगा, कोई नहीं फटक पाएगा। ये कानून से नहीं रोकने वाला है, कानून वानून नहीं रोकने वाला। इसलिए मैं आपको एक फिल्म बताता हूं। एक फिल्म आई थी, उसमें एक रेखा नाम की महिला थी और एक कोई विनोद मेहरा नाम के, और फिल्म का नाम था घर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन शायद इन्हीं नैरेटिव से समझ पाती हो। अच्छा खासा घर था, बड़े मिडिल क्लास के लोग थे, शादी ब्याह करके रह रहे थे, जाते थे आते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी को कहीं ले गया घुमाने के लिए, 4 गुंडों ने उसकी पत्नी के साथ रेप किया। ये उस फिल्म की कहानी को देख करके आप सोचिए कि कितनी पुरानी फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे देखनी पड़ी जब ये रेफरेंस मुझे मिला। जिस पत्नी के साथ 4-5 गुंडों ने रेप किया, वो पति अपनी पत्नी को घर ले आता है और धीरे धीरे उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तमाम ट्रीटमेंट चलते हैं। कुल मिलाकर के उस फिल्म का एंड ये दिखाया गया कि इसका पति अपनी पत्नी के बुरे वक्त में इसके साथ खड़ा रहा। भाई कहीं और खड़ा होना था क्या उसे? ये उसके पुरुषार्थ का पैमाना था कि देखिए साहब वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। लिहाजा हमें इस फिल्म का इतना ही मैसेज था कि आपकी शान, जो परिवार की औरत होती है, जो परिवार की बेटी होती है, हमारे समाज में वही शान होती है। इसलिए उसको चारों तरफ से सिक्योर रखा जाता है कि कोई उसको छूने ना पाए। इसलिए आप सावरकर, छत्रपति शिवाजी से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज आप याद कर रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही मांग है, और यह मांग इसलिए है कि मैं नहीं समझता कि जिस राज्य के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसा जोशीला आदमी हो, इतना पुरुषार्थी आदमी हो, जिसने सत्ता को लात मार दी हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि दुनिया की पावरफुल एक हुकूमत, जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब सूरज निकल नहीं रहा, उसकी सत्ता को ठुकरा दिया हो और उसने देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की हो,
उसने झंडा भी बनाया, बैंक भी बनाया, करेंसी भी बनाई, सब कुछ बना दिया और दुनिया के 9 देशों ने उसको मान्यता दी, जिसमें सबसे पावरफुल देश यूएसएसआर ने भी उसको मान्यता दी। लोगों को डर लग गया कि अरे ये क्या हो सकता है, इसलिए उनको गायब करने में आपके भारतीय समाज के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने एक कुकर्म किया। मेरी कटक के लोगों से और आपके माध्यम से मेरी एक मांग है, मुझे लगता है आप मेरी बात के साथ सहमत होंगे। मैं बात इसलिए मानता हूं कि हमारा समाज सिंबल को देखता है, उसको लगता है अरे विशाल काय हाथी उसके सामने नमन, बड़ा पेड़ उसके सामने नमन, सूरज उसके सामने नमन, वो ये मानता है। अगर इस समाज को यही अच्छा लगता है तो अगर गुजरात में 2 गुजरातियों के सत्ता में आने के बाद एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे बड़ी मूर्ति अगर दुनिया की है तो वो गुजरात में लग सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर गुजरात में लग सकती है, जिस देश ने इस देश को यूनाइट किया, तो मेरी आपकी सरकार से, यहां के लोगों से, हर उस जवान आदमी, ये इसलिए मत कहिए कि साहब ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। राष्ट्रों के बड़े बड़े पुरोधाओं को खड़ा करने के लिए अगर एक आध बार पैसा वेस्ट भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हम हजारों काम ऐसे करते हैं दिखावे के जिसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन उसका आउटपुट वो नहीं होता जो हम समझते हैं। इसलिए 1 रुपए किलो चावल दे करके आप सत्ता में रहें, मुझे कोई दुख नहीं है, उनका आपका मामला है, आप जीते सत्ता में 10 बार रहें। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कटक जहां सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर पैदा हुआ हो, अगर सरदार पटेल इस देश की यूनिटी का कारण थे